आग की वजह से इंसान की जिंदगी में बे इंतहा तब्दीलियां आईं। जब वो गर्मी, सर्दी और बारिश से बचने के लिए घर में रहने के लिए चला जाता था या शिकार के खातिर घूमता फिरता किसी एक जगह क्याम करता था, तो रात को आग का अलाव या चूल्हा लोगों के लिए जमा होने का मरकज हो जाता था। यहीं पर इशारों में बातें होती थी, जिसने आगे चलकर जबान की शक्ल इख्तियार कर ली। माहिरीन आसार कदीमा को गारों से जली हुई हड्डियां और राख मिली है, जिससे ये अंदाजा होता है कि लोगों में मिल बैठने की इब्तिदा हो गई थी। दिन भर की मेहनत के बाद रात को इंसानों के ग्रोह और बिरादरियां चूल्हे के गिर्द बैठकर बातचीत करते थे और अपने तजुर्बात बयान करते थे। अब इंसान तजुर्बों से सीख रहा है। शिकार करने का और ज्यादा महफूज तरीका इसने सोचा। ये तीर कमान की इजाद थी। तीर के सिरे पर भी वो नोकीला पत्थर या हड्डी लगाता था और कमान के जरिए इसे दूर से शिकार पर फेंक कर इसे जख्मी करता था या मार डालता था। पाकिस्तान में कदीम पत्थर के आसार। माहिरीन की राय के मुताबिक पाकिस्तान में वादी सून में 1,15,000 में अक्लमंद आदमी के आसार मिले हैं। यहाँ पर कदीम पत्थर के ज़माने के भी बहुत से औजार और हथियार दस्तयाब हुए हैं। ऐसे कारखाने मिले हैं कि जहाँ पत्थर से तोड़कर पत्थर के औजार बनाए जाते थे। इसके अलावा 1963 में सिंगाहू गार की दरियाफ्त हुई, जहाँ 45,000 से 20,000 के अरसा के पत्थर के औजार मिले हैं। कदीम पत्थर के ज़माने के लोग इन औजारों और हथियारों की मदद से छोटे जानवरों का शिकार करते थे, साथ ही में फल, जड़ें और बीज जमा करके इन्हें खाते थे। अगर माहिरीन आसार कदीमा खुदाई करें तो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी ऐसी जगहों की दरियाफ्त हो सकती है। इसकी मदद से हम अपनी तहजीबी तारीख को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। घर। अगरचे कदीम पत्थर के अहद के लोग ज्यादातर खाना बदोश रहे या थोड़े अरसा के लिए इन्होंने घरों में पनाह हासिल की। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि शायद कुछ इलाकों में इन्होंने अपनी पनाह के लिए झोपड़ियां भी बना ली थीं। अगरचे वक्त के साथ ये झोपड़ियां तो बाकी नहीं रहीं, मगर इनकी जगहों पर माहिरीन आसार कदीमा ने खुदाई करके पत्थर के चाकू, करछन्नी, तेज धार वाले पत्थर, जानवरों की हड्डियां और चूल्हे में बची हुई राख दरियाफ्त की है। ये तमाम निशानियां जमीन में दफन हो गई थी। अब इन्हें एहतियात से खुदाई करके निकाला गया है। 8. इंसान के जहन की तरक्की का अंदाजा इससे होता है कि जब वो अदब और आर्ट को पैदा करता है। चूँकि कदीम पत्थर के ज़माने में लिखने का रिवाज नहीं था, इसलिए हमें इनके अदब के बारे में तो मालूम नहीं, मगर इनका आर्ट आज भी अपनी खूबसूरती और रंगों के साथ मौजूद है। इस अहद की तस्वीर हमें घरों में मिली हैं, जो दीवारों और छतों पर बनाई गई हैं। इन तस्वीर में जो रंग इस्तेमाल किए गए हैं वो आज भी अपनी ताजगी के साथ मौजूद हैं। इन तस्वीर के मौज़ूआत शिकार के मनाजिर हैं। कहीं अरना भैंसों के रेवड़ को भागते हुए दिखाया गया है तो कहीं दूसरे जानवरों की शक्लें हैं। खास बात यह है कि ये तस्वीर इन घरों में हैं कि जहां सूरज की रोशनी नहीं जा सकती थी, जिसकी वजह से यहां गहरा अंधेरा था। इसलिए ये तस्वीर आग को रोशन करके बनाई गई होगी। माहिरीन के इन तस्वीर के बारे में कई ख्यालात हैं। शायद इन तस्वीर का मकसद मजहबी रसूमात अदा करना हो या इनका मकसद जादू हो, क्योंकि शिकार इंसान का रोज़मर्रा का मामूल था और इसकी ग़िज़ा का इन्हिसार कामयाब शिकार पर था। लिहाजा जब इन तस्वीर में जानवरों को नेज़े की अन्नी से मारते हुए दिखाया गया है तो शायद इसका मकसद हो कि हकीकत में वो इसी तरह शिकार करें। आर्ट के इन नमूनों से अंदाज़ा होता है कि इंसान में खूबसूरती का एहसास पैदा हो गया था। अब वो मिट्टी के बर्तनों पर भी नक्शो निगार बनाने लगा था। अपने जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए हार, बाजूबंद और जेवरात इस्तेमाल करने लगा था, जो हाथी दांत और जानवरों की हड्डियों से बनाए जाते थे। इससे अंदाज़ा होता है कि इंसान को अब ग़िज़ा के लिए हर वक्त दौड़ धूप नहीं करनी पड़ती थी। इसे फुर्सत के लम्हात मिलने लगे थे, जिनसे वो अपने आप को और अपने माहौल को खूबसूरत बनाने लगा था।